अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम है यूसुफ़ुद्दीन और आप देख रहे हैं चैनल वर्ड से ऑनलाइन। आज हमारे साथ हुकूमत की जानिब से सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ़ साहिबा की तरफ से जो घर-घर सर्वे हो रहा है, पीएसईआर की तरफ से नुमाइंदे जो भेजे जा रहे हैं, घर-घर जो सर्वे कर रहे हैं, ये भी एक नुमाइंदे सर्वे कर रहे हैं, हमारे इलाका में आए हैं और ये इन्होंने जो एक-एक घर में जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। इनसे आज पूछेंगे कि लोग इनके साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, इस सर्वे करवाने का क्या फ़ायदा है? अगर आप ये सर्वे नहीं करवाते तो आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? और साथ में आपको इस सर्वे के बाद क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहले नंबर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मंगवी है। हाँ जी, तो आप को एक एरिया दिया गया है जहाँ पे आप ये सर्वे कर रहे हैं, जी, जी, हर ब्लॉग्स मिलते हैं हमें। ब्लॉक्स मिलते जी, हैं। जी। तो अब तक आपने कितने यानी कि ब्लॉक्स को कवर कर लिया? ब्लॉग तो तकरीबन मैं 6-7 कर चुका हूँ, तो अच्छा। उसमें तकरीबन कोई 2 से ढाई हज़ार घर के करीब कर 2 चुका से हूँ। ढाई हज़ार घर कर चुके हाँ हैं। जी। अच्छा, ये बताएँ कि हुकूमत ये सर्वे करवा किस लिए रही है? इसका फ़ायदा क्या है? जी, सर सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले लोग इसको मरदमशुमारी समझ के तो हमें टाल देते हैं। सबसे पहले ये खाली मरदमशुमारी नहीं है, ये एक डेटाबेस पंजाब का तैयार किया जा रहा है जो कि मरीम नवाज़ के इनिशिएटिव है और तारीख में पहली दफ़ा किया गया हुँ, काम हुँ, ये। हुँ। ये एक डेटाबेस है, इसमें सबको एंटर किया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम किसी घर को एंटर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई मजदूर वगैरह तो नहीं, कोई बेवा वगैरह तो नहीं। तो इस तरह के जो भी मामलात हैं, अब लोग समझते हैं कि ये शायद गरीबों के लिए ही है, ये सबके लिए है। यानी कि इसमें कोई अमीर गरीब चाहे वो हाँ जी। जॉब करता है चाहे वो बिजनेस करता है हर एक का रिकॉर्ड आपने लेना है। जी, जी, और लाज़मी लेना है। कल अच्छा। को अगर जैसे कोई अमीर आदमी है, वो लिखवाता है कि मैं कारोबारी आदमी हूँ, सही। तो कल को किसी फाइनेंसिंग की स्कीम में अप्लाई करता है, तो उसका उधर अप्लाई होगा। सही। कोई स्टूडेंट है उसका बच्चा, तो वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करेगा, उसका उधर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद अगर कोई जैसे मज़दूर है। प्रवास कार्ड आ रहा है, हाँ जैसे जी। राशन कार्ड आता है, जैसे कोई भी यानी कि हुकूमत स्कीम आती है, क्या इसमें इंदराज होगा तो तभी आवाम को रिलीफ जी, मिलेगा? जी। रिलीफ के अलावा जब तक इसमें एंट्री नहीं होगी, एक समझ लें कि आप ये शहरियत दे रहे हैं पंजाब की। अच्छा, जब अच्छा। तक इसमें एंटर नहीं होगा, वो आगे से किसी कोई काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड कोई स्कीम में एलिजिबल नहीं है बंदा जब तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। अच्छा, ये पीएसईआर एक तो होता है ना, ये पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्रेशन जी, जी। रजिस्टर, इससे पहले एक चल रही थी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्या ये उससे हटके है या उसी के अंदर ये इन्वॉल्व हर है? वो तो एक देखे ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक वेलफेयर जो है ना वो प्रोग्राम था। हम्म, ये खाली वो प्रोग्राम नहीं है, इसमें हर चीज़ को कवर किया जा रहा है। अच्छा। मतलब कि एक डेटाबेस बहुत ह्यूज किस्म का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि इसमें हर किस्म के लोग, गरीब अमीर बेवा मजदूर, पढ़ने वाले बच्चे, इसमें रोजगार बेरोजगार सबको एंटर किया जा रहा है। अच्छा, यानी कि आप आते हैं, आप किस तरह डिवाइस पे अपनी सारी जी, जी। डिटेल्स वगैरह लेते हैं, ये जी। हुकूमत की तरफ से आपको जारी किया गया जी, है? जी, ये हुकूमत की तरफ से किया गया तो तो इसमें आप इसमें ये सारा डिटेल जो भी होती है किसी का फैमिली का क्या-क्या कि उस फैमिली में कितने मेंबर हैं और क्या-क्या डिटेल लेते हैं उनसे? इसमें सबसे पहले कि फैमिली के कितने अफराद हैं, उनकी ठीक है, एज, उनकी ठीक है, तालीम। ठीक। उसके बाद ये देखते हैं कि घर उनका अपना है, किराए का है या विरासत का है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये पूछना होता है उनसे कि आपके पास क्या मोटरसाइकिल, एसी गाड़ी वगैरह है। हम्म। अब इस सवाल के ऊपर लोग डर जाते हैं कि शायद ये टैक्स वाले आ रहे हैं। हाँ। ये इसलिए पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ें भी आगे से स्कीम में लॉन्च करनी है, सोलर वगैरह हो गया, उसके बाद एसी मैं इनकी बात यहाँ पे वगैरह। टोक के कहता हूँ, आप इनकी देख सकते हैं कि जो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इनको स्पेशली तौर पे एक वर्दी दी है, कैप दी है, शर्ट दिया और इनका एक कार्ड भी लगा हुआ है। इनको स्पेशली तौर पे एक टैब भी दिया गया है, आप इस चीज में कतई परेशान ना हो। अगर आपने लास्ट ईयर 2025 में रमजान में देखा था तो मैंने जगह जगह पर जाके वीडियो बनाई थी जहां पे सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो रिलीफ पैकेज थे तो वह हुकूमत के ही नुमाइंदे हैं। अगर आपको बिलफर्स किसी किस्म का कोई अगर बिलफर्स ऑब्जेक्शन लगता है या अगर आपको कोई डाउट होता है तो इनके पास टैब भी है, इनके पास कार्ड भी है, इनकी वर्दियां, ये 2 मेंबर्स हैं और आके प्रॉपर्ली तरीके से ये अपनी डिटेल लेते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग अपना डाटा देते हुए कोई परेशान होते हैं, उनको परेशान होने की नहीं बल्कि उनको अपनी सारी डिटेल्स जितने अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, चाहे कोई अच्छा बिजनेसमैन भी है तो वो अपने बच्चों की स्कॉलरशिप लगवा सकता है, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे स्कॉलरशिप लगवा सकते हैं दीगर। क्योंकि मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से अदारा है गुजरांवाला में और हुकूमत की जो भी स्कीम होती है उसकी मैं ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको रहनुमाई से आगाह करता हूँ। अब जैसे ये भी भाई आए हैं तो अपनी डिटेल से आगाह कर रहे हैं, तो ये आपको बताने का मकसद है आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन छुपाने की नहीं है कि आप हुकूमत को या इन नुमाइंदों को देते हुए परेशान हो, बल्कि आपको फायदा ही होगा। अच्छा, इसमें अगर आप मिसाल कोई डिटेल देता तो हुकूमत की जो भी स्कीम आएगी तो उसको फायदा पहुंचेगा?
जी, सबसे पहले ये कि डेटाबेस है, फिर स्कीम में लोगों ने खुद ही अप्लाई करना होता है। कोई भी स्कीम आई है, अब उसमें उन लोगों का अप्लाई नहीं होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। अच्छा, ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी अब हुकूमत की स्कीम आएगी, अगर किसी ने PSER में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगी तो उसका दोबारा अप्लाई, यानी कि वो उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकेगा जब तक उसने ये अपना डिटेल एंटर ना करवाई हो आपको। जी, चाहे वो कोई मतलब कि इस तरह के अफराद जिनका रोजगार नहीं है या कोई कारोबारी आदमी है, कोई भी आदमी है, उसकी जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी वो किसी जो है इनकी स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेगा। अच्छा, मुझे बताइए, अगर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता फिर आप क्या करते हैं? कोई बंदा कहता है नहीं हमने नहीं अपनी डिटेल देनी, फिर आपका क्या होगा? इसका असर ये है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे अच्छे तरीके से जो है वो ले लें डाटा। ठीक है। फिर हमारा ये इसकी हायरार्की ऐसे है कि हम लोग सुपरवाइजर को कहते हैं कि ये फलाना जो है घर, उसको हम कोशिश एंड तक करते रहते हैं कि 10-15 तक चक्कर लगाते हैं। ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से उनसे बात करते हैं। वैसे अब तक आपको लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं आपके साथ? कॉर्पोरेट जी बस ऐसे ही है। वो असल में ये है कि जैसा नुमाइंदा है ना, वो उनको कैसे कन्विंस करते हैं, क्योंकि लोगों को ज्यादातर पता नहीं है BC लोगों को अब ये देखे ना, इतना जबरदस्त CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से आपको रिलीफ दिया जा रहा है और लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं, वो पता नहीं क्या होगा। भाईजान ये आपको कैसे एक्सप्लेन करें? आप हमारे वर्ष से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे लास्ट ईयर भी जो देखा था, लोगों को जब कैश पैसे मिल रहे थे, राशन मिल रहा था, स्कॉलरशिप मिल रही थी, अब प्रवास कार्ड आ रहा है, इवन बहुत सारी स्कीम्स हैं, तभी फायदा पहुंचेगा जब आप PSER में नुमाइंदा हुकूमत आपके घर तक, दहलीज तक भेज रही है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, हकदार लोग परेशान ना हो। अच्छा, जब आप ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हुकूमत के रिकॉर्ड में ये कितनी देर बाद अपलोड हो जाता है उनका रिकॉर्ड? ये भी अपलोड हो जाएगा ये। अच्छा, अभी अपलोड हो जाएगा। जब सेकंड में फिर ये इसमें इतना ये सिक्योर काम है कि इधर मैंने डाटा लिखा है, उसके बाद ये फाइल यहाँ से गायब हो जाएगी। अच्छा। मैं फिर इसके बाद मुझे अगले दिन मिलेंगे तो मुझे पता ही नहीं आप कौन है। अच्छा, इतना ये सिक्योर सिस्टम है, यानी उसी कि वक्त गायब हो जाएगी। जब आप मुझे डाटा लिखवाएंगे मैं एंटर करूंगा, ये फाइल इधर से गायब हो अच्छा, ये नहीं कि जो ये लोग कहते हैं कि हम अपना डिटेल देंगे, कोई परेशानी का उनको किसी को डरने की बिल्कुल भी नहीं। वो तो देखे ना कि पहले लोग आते थे, मर्दमशुमारियां किस तरह वो खातों पे लिखे चले गए, यहाँ एक पेज होता था, वो डाटा उसमें चोरी भी होता था कोई भी किस्म। अब इसमें सॉफ्टवेयर में उनका डाटा एंटर करना है, सबमिट करना है, डाटा सबमिट हो जाना ऑफिस में। अच्छा। इधर हमारे पास एक्सेस नहीं होगी किसी किस्म की, क्या हम देख सके कि इसके दोबारा कितने अफराद हैं। अच्छा, लास्ट ईयर रमजान में क्या हुआ था कि मेरे पास कई लोग, चूंकि मैं भी लोगों की स्कीम्स वगैरह जो भी आती हैं उसमें रहनुमाई की हद तक आपको सर्विस वगैरह देता हूं, लेकिन फिर कई लोग आते थे जी हम हकदार हैं, बीबियां आती थी हम हकदार हैं, हमारा इंदराज नहीं हुआ या हमें पैसे नहीं मिले, यूनियन काउंसिल में जाकर परेशान होते थे, वो भी कहते थे जी आपको तो इंदराज ही नहीं हुआ। तो अब हुकूमत आपको वक्त से रमजान आने में कोई ऑलमोस्ट 1 महीना रहता है या रमजान के करीब, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो अगर आपका ये वाला आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने कहीं दफ्तर जाना है, हुकूमत नुमाइंदा आपके घर भेज रही है, सिर्फ आपने अपनी डिटेल देनी है। डिटेल में आप क्या क्या चीजें पूछते हैं उनसे? जी सर, सबसे पहले देखते हैं कि उसमें ना घर में कितने खानदान है। खानदान से मुराद ये होता है कि शादीशुदा जोड़ा जो है उसको हम खानदान कहते हैं। लोग कभी कहते हैं 3-3 4-4 भाई शादीशुदा इकट्ठे रह रहे हैं तो कहते हैं एक ही फैमिली है। अच्छा। जिद करते हैं, जबकि अगर 4 फैमिलियां तो चारों अगर अहल है तो चारों को स्कीम से जी, फायदा जी, पहुंचेगा। जी, ये भी बात पॉइंट आउट है कि जो लोग कहते हैं जी एक फैमिली को, एक खानदान को, जी अगर 4 भाई हैं, चारों हकदार हैं, तो जो भी स्कीम के हकदार होंगे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। जी। और दूसरा इसमें ये है कि ये इसीलिए शुरू किया गया कि जैसे आपको पता है लास्ट ईयर रमजान में था, लोग लाइनों में लगे थे, तब हम लोग सिर्फ ये कि दफ्तरों में बैठ के हम लोग चौधरी थे, हम काम करते अपनी मर्जी से, लोगों की लाइनें थी। अब गवर्नमेंट ने ये किया कि अब हम हर दरवाजे पे जा रहे हैं, लोगों को ना लाइन में लगना पड़ेगा और ये सारा डाटा उनके दरवाजे पे नोट होता है। आप इससे ज्यादा रिलीफ क्या चाहिए? CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इतना जबरदस्त ये प्रोग्राम है कि आपके घर में भेज रही है नुमाइंदा और ये आपसे कुछ ले नहीं रहे, ये फ्री ऑफ कास्ट है, आपसे डिटेल लेके आप ही को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि आप अपनी डिटेल दें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन बेनिफिट्स से फायदा पहुंच सके, स्कीमों से फायदा पहुंच सके। अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी स्कीम आएगी PSR में अगर कोई बंदे की रजिस्ट्रेशन होगी तभी उसे फायदा पहुंचेगा। जी वो फिर अप्लाई करेगा ना, अप्लाई ही तब होना है। देखिए ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो एक इदारे में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर वो उसकी आने वाली स्कीम है, स्कॉलरशिप है या कोई इम्तिहान वगैरह, जैसे कोई स्टूडेंट है तो कैसे अवेल करे जब वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं। तो ये डाटाबेस की भी ऐसी मिसाल है। तो दूसरा ये है कि इसमें जितना डाटा ये हर बंदे का जब ID कार्ड एंटर करते हैं ना तो साथ लोकेशन लगती है। जैसे आपका मैं लिया डाटा तो आपके दरवाजे की पिक लगेगी, इसका मतलब है कि आप इधर रह रहे हैं, गवर्नमेंट को ट्रेस करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो इस तरह इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका आने वाले वक्त में बहुत, अभी यही डाटा है, पिछला सारा डाटा खत्म हो जाएगा, यही डाटा है जो भी है।
तो ये थी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको हुकूमत के नुमाइंदे सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से घर घर सर्वे हो रहा है PSER का, पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री, जिसके तहत आप अगर अपना इंदराज करवाएंगे तो हुकूमत की जो भी स्कीम आएगी उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। उम्मीद करता हूं अगर ये नुमाइंदा आपके घर में आएंगे तो आप अपनी डिटेल्स इनको सारे तरीके से अच्छे तरीके से मेंशन करवाएंगे। और अगर आपको हुकूमत की किसी भी स्कीम की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें और इसी वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन से jobcity.pk वेबसाइट विजिट करें, जहां पे आपको हर स्कीम की अप्लाई के साथ मुकम्मल तफसीलात की डिटेल से आगाह रखा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।